हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है युगंत कुमार। तो चलिए आज हम बात करते हैं निपा वायरस की। ये वायरस अभी न्यूज़ में है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पश्चिमी बंगाल में कुछ केसेस देखने को मिले। इससे पहले भारत में 2018 में केरल में यही वायरस फैला था और इस वायरस के कारण कई मौतें हुई थी। तो ये वायरस थोड़ा खतरनाक है। इससे पहले आपने देखा कि कोविड वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ था, तो अभी भारत में ऐसा न्यूज़ था कि ये वायरस फैलता है तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी हालत बन सकती है। और ये वायरस ऐसा है कि जब ये फैलता है तो इन्फेक्टेड लोगों में से 40 से लेकर 70% लोगों की मौत हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक है। तो चलिए इस वायरस के बारे में जानते हैं कि ये वायरस सबसे पहले कहाँ मिला था और इस वायरस के क्या लक्षण हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, भारत में अभी भारत सरकार क्या कर रही है या WHO ने ऐसा क्या किया है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, ये सब बातें जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो निपा वायरस है ये है क्या। तो निपा वायरस एक तरीके से जूनोटिक वायरस है। आपने देखा होगा, कई बार ये शब्द सुना होगा कि जूनोटिक वायरस होता क्या है या जूनोटिक वायरस किसको बोलते हैं। तो आप देखोगे कि जूनोटिक वायरस की हम बात करें, जूनोटिक वायरस उसको बोलते हैं कि ऐसे वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। तो ये जो वायरस है एक तरीके से ये जो वायरस मिला है, जो फ्रूट वेट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं, उनमें पाया जाता है। एक तरीके से होस्ट इनके लिए चमगादड़ हैं। किसी चमगादड़ में ये वायरस पाया जाता है, उसने मान लेते कि फल खा लिया या कहीं किसी पेड़ पर उसने एक तरीके से कुछ भी उससे रिलेटेड रिसाव हो सकता है, उसका ब्लड हो सकता है या उसका मलमूत्र हो सकता है और वो फल किसी इंसान ने खा लिया तो उस इंसान को ये निपा वायरस हो सकता है। तो ये जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो ये किस परिवार का आता है कि इस वायरस की हम बात करें तो पैरामाइक्सोविरिडी परिवार का आता है, जिसको हैनिपा वायरस जीनस में आता है। पहली बार ये कहाँ मिला था? पहली बार 1998 और 99 मलेशिया के जो सुअर हैं, जो मलेशिया के जो सुअर थे, जो मलेशिया में जो ऐसे किसान थे जो सुअर पालते थे, उनमें ये मिला था। और मलेशिया में जब जो किसान सुअर पालते थे, पहले सुअर को इन्फेक्शन हुआ, फिर उस सुअर का मांस जिन लोगों ने खाया उनको इन्फेक्शन हुआ। तो ऐसे करके 1998 में ये मलेशिया में पहली बार पहचाना गया था। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कोई जानवर से, जैसे सुअर को इन्फेक्शन हो गया है और सुअर का मांस कोई इंसान खाता है उसको हो सकता है, या जैसे मेनली जो हमारा फ्रूट वेट्स हैं उनमें ये वायरस पाया जाता है। उस फ्रूट वेट्स ने किसी से इन्फेक्टेड कर दिया किसी इंसान को, तो इंसान से इंसान को ही फैल सकता है, लेकिन इंसान से इंसान में फैलने के बहुत कम चांसेज होते हैं, लेकिन ये फैल सकता है। ऐसा आप देखोगे कि जब पश्चिमी बंगाल में जो भी जब ये वायरस फैला था तो इंसानों से इंसानों में फैला था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वायरस का प्रकार क्या है, किस फैमिली से आता है, किस परिवार से आता है, तो हैनिपा वायरस से। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दुनिया में फिलहाल इस वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लो कि निपा वायरस की कोई वैक्सीन है, नहीं, निपा वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने का सिंपल एक तरीका है कि इसको फैलने से रोका जाए, और जिनको हुआ है उसको थोड़ा मॉनिटरिंग की जाए, थोड़ी दवाई दे सकते हैं कि जब भी कोई वायरस होता है तो डिफरेंट वायरस की कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो हम देके थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही माना जाता है कि ये वायरस इसलिए खतरनाक है कि 40 से लेके 70% लोगों की मौत हो सकती है, इसलिए और ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब देखते हैं कि हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे ये फैलता है। तो निपा वायरस जो है, हमने पहले ही बताया कि जो फ्रूट वेट होते हैं उनमें होता है, और फ्रूट वेट मान लेते हैं कि उसके ब्लड को किसी ने खाया या इसने किसी फल को खाया और उस फल को एक तरीके से उसके ब्लड या उसके यूरिन या उसकी सलाइवा को किसी ने यूज किया। इंसान ने मान लेते कि इसके खाया हुए फल को खा लिया, तो इंसान को हो सकता है, जानवरों को हो सकता है, जानवरों से इंसानों को हो सकता है, इंसानों को इंसानों से हो सकता है। तो एक चेन बन जाती है। तो निपा वायरस पहले जो हमारे जूनोटिक डिसीज है, तो ये जो वायरस है, इसका जो होस्ट है वो फ्रूट वेट्स है, चमगादड़ फल खाते हैं, सलाइवा भी छोड़ सकते हैं, मलमूत्र भी कर सकते हैं। और किसी जगह मान लेते कि कोई इंसान है, मान लेते कि एक फ्रूट वेट्स है, वो इन्फेक्टेड है इसी जूनोटिक वायरस से, जो निपा वायरस से, और उस फल को खाया और उस फल को किसी इंसान ने खाया, तो इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। या उस फल को जानवर को खिला दिया, सुअर को खिला दिया, सुअर के मांस को मान लो इंसान ने खाया, तो दोनों लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस तरीके से ये फैलता है। तो वायरस इंसानों में इन तरीकों से फैलता है: चमगादड़ के लार, पेशाब से, दूषित फल खाने से, कच्चे खजूर का रस पीने से,
संक्रमित जानवरों से जैसे सुअर के संक्रमण आने से, संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क में आने से, तो ये इस तरीके से फैल सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो आपने देखा है कि सिम्टम्स जैसे फ्लू होता है, फ्लू जब आपको होता है तो खांसी होती है, जुकाम होता है, फीवर भी आता है, आपको सिर दर्द भी कर सकता है। तो ये जो नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं फ्लू के टाइम पर, जब ज़्यादा हाई फ्लू हो जाता है, एक वर्स्ट लेवल पर चला जाता है, तो आपको नींद भी नहीं आती और परेशान हो जाते हैं, उसी टाइप के लक्षण आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। चक्कर आने लगता है, दिमागी उलझन हो सकती है, दिमाग में सूजन भी हो सकती है। और ये खतरनाक इसलिए हो जाता है कि WHO ने इसे प्रायोरिटी पैथोजन के रूप में रखा है कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये खतरनाक इसलिए है कि जब होता है तो मृत्यु दर 40 से लेकर 75% तक हो सकती है। ऐसी देखो, व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया? अभी जो न्यूज में है कि ऐसा माना जा रहा है कि निफा वायरस फैल रहा है, तो ये अभी करंट सिचुएशन भारत में कैसी है? तो भारत में अभी जनवरी 2026 के बीच में पश्चिमी बंगाल के एक जो जगह है वारासात में लगभग आप देखोगे प्राइवेट अस्पताल में 2 केस देखने को मिले, जिसमें से एक जो केस है वो रिकवर कर रहा है, दूसरा थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में है। और सरकार ने ये भी बोला है कि जो मरीज मिले थे उनके जितने भी रिलेटिव हैं जो कांटेक्ट में आए थे, 200 लोग लगभग कांटेक्ट में आए थे, उन मरीजों के सबको टेस्ट किया और अच्छी बात ये हुई कि एक भी पर्सन पॉजिटिव नहीं निकला, सभी के सभी 200 लोग नेगेटिव निकले। ठीक है, तो सरकारी रुख क्या है? तो एक तरीके से आपने देखा होगा कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये हमारी इंडिया में किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोविड हुआ था 2019 में, कोविड-19 के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सा काम किया था कि कोविड को कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसी निफा के लिए कि निफा को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो सरकार ने अभी बोला है कि एक नोटिफिकेशन भी निकाला था कि कहना है कि बीमारी फैलने पर काबू पा लिया है, हालांकि वे इलाके पर कड़ी नजर रखे हुए। जो इलाका है जहां पर वारासात जो रीजन है, जो हॉस्पिटल है जहां पर निफा वायरस फैला है, उसको एक तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि और केसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं। और जब निफा केसेस बढ़ते हैं तो मृत्यु दर भी बढ़ती है। जैसे 2018 में केरल में हुआ था तो कई लोगों की मौत हुई थी, तो इसलिए खतरनाक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि निफा वायरस का प्रकोप पहले कहां हुआ था, कि मान लेते कि निफा वायरस पहली बार हुआ तो कहां हुआ था। तो निफा वायरस पहला प्रकोप 1998 में हमने पहले ही बता दिया कि मलेशिया में हुआ था, फिर सिंगापुर में भी देखने को मिला था और वहां पर लगभग 100 से ज्यादा मौतें हुई थी जब पहली बार पता चला था। ऐसी 2014 में फिलीपींस में हुआ था, फिलीपींस में घोड़ों को काटने और उनके मांस खाने से जुड़ा हुआ था 2014 में। 2001 में दक्षिण एशिया में खासकर बांग्लादेश और भारत में कुछ केसेस मिले थे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बांग्लादेश में जो प्रकोप फैला था वो इंसान से इंसानों में फैला था, समझ गए। और वो भी जिन्होंने ताड़ का जो रस होता है, एक तरीके से जूस होता है, उसको पीने की कोशिश की थी और वो एक तरीके से जो हमारा चमगादड़ है, जो फल खाने वाला चमगादड़ है, उससे इन्फेक्टेड हुआ था, ऐसा माना जाता है। WHO के अनुसार हम बात करें, भारत में पहले मामले 2007 में पश्चिमी बंगाल में दर्ज किए गए थे, लेकिन 2001 में राज्य के सिलीगुड़ी शहर में पहले के प्रकोप की पहचान बाद में की गई थी। तो WHO ने कहा था कि 2001 का सिलीगुड़ी प्रकोप एक हेल्थ केयर सेंटर में हुआ था, जहां 75% मामले अस्पताल के कर्मचारियों या आगंतुकों के थे। और 2018 में भारत के केरल राज्य में दर्जनों मौतें हुई थी, जिसे अब इस वायरस के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र बोला जाता है। केरल में 2018 में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। तो ऐसा भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है निफा वायरस के लिए वो केरल माना जाता है। अब देखो, हो सकता है कि केरल की जो सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वहां पर एक तरीके से आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं कि ये वायरस जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, समुद्र के किनारे जहां वहां पर फैलता होता है, अलग अलग कंडीशन अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता हो। तो निफा वायरस बहुत खतरनाक है, जीनोटिक डिसीज है, एक तरीके से जानवरों से इंसानों में फैलती है। जैसे कोविड था वो भी एक जीनोटिक डिसीज था, ये आपको पहले ही से पता है। अब आप देखोगे कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किन देशों ने निफा वायरस के लिए बड़ी हुई स्क्रीनिंग की घोषणा की है कि हमें निफा वायरस को फैलने नहीं देना है। तो कुछ देशों ने अपनी एक स्क्रीनिंग बढ़ा दी है कि जिस देश में निफा वायरस फैल रहा है, जैसे भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य में फैल रहा है, तो भारत से कोई भी आएगा तो हमें स्क्रीन करके ही अंदर जाने देना है। जो भी हमारा एयरपोर्ट होगा वहां पर हम उसको स्क्रीन करके देखेंगे उसको बुखार तो नहीं है। तो आप देखोगे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया ने सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्रकारों से बताया कि उसने निफा से प्रभावित देशों से आने वाले विमानों के लिए खास पार्किंग वे बनाए और यात्रियों से इमिग्रेशन से पहले
हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाएं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको फीवर तो नहीं है, आपको बुखार तो नहीं है। समझ गए, जो लक्षण होते हैं वो लक्षण कोई भी पाए जाएगा तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, तभी उस देश में एंट्री मिलेगी। ऐसी बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर लोगों में बुखार और वायरस के दूसरे लक्षणों की जांच के लिए थर्मल स्कैनर लगाए गए कि किसी को बुखार है, किसी को भी टेम्परेचर, उसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको भी टेस्ट किया जा रहा है कि इसको निफा वायरस तो नहीं है। तो कई देशों ने एक तरीके से स्क्रीनर लगा रखे हैं कि किसी देश से इन्फेक्टेड पर्सन उस देश में नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो पूरे विश्व में ये निफा वायरस फैल सकता है। ऐसी मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल ने भी अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे ही कदम उठाए। तो आप देखोगे कि एक बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि WHO ने एक सपोर्ट किया था कि हमको वन हेल्थ को प्रमोट करना है, वन हेल्थ को प्रमोट करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये वन हेल्थ क्या होता है? तो वन हेल्थ में आपने देखा होगा कि वन हेल्थ एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमारे जानवरों का भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए और हम इंसानों का भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। किसी भी एक भी जगह हेल्थ की कमी होगी, मतलब हेल्थ खराब होगा, एनवायरनमेंट का हेल्थ भी खराब होता है तो भी हम इम्पैक्टेड होंगे, जानवरों का हेल्थ खराब होगा तो भी हम इम्पैक्टेड होंगे, क्योंकि एक दूसरे पर हम इंटरडिपेंडेंस हैं। इसलिए वन हेल्थ कंसेप्ट को बढ़ावा दिया गया है। अब वन हेल्थ कंसेप्ट में आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप मान लेते कि आप जिस जगह रह रहे हैं वहां का साफ सफाई रखिए, एनवायरनमेंट को साफ रखिए, पेड़ पौधों को बचा के रखिए, पेड़ पौधे कम काटिए, पेड़ पौधों को लगाना स्टार्ट करो। जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण हमारा हेल्दी होगा तो वहां के जानवर भी हेल्दी होंगे, जब वहां के जानवर हेल्दी होंगे तो आप भी हेल्दी होंगे। तो वन हेल्थ कंसेप्ट को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंसान हेल्दी है और हमारे जानवर एक तरीके से बीमारियों से गिर सकते तो आपको बीमारियां नहीं फैलेंगे, नहीं। एनवायरमेंट, एनिमल्स और इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए वन हेल्थ कंसेप्ट को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये था हमारे निफा वायरस के बारे में। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पूरी जानकारी दी गई है। उससे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर कनेक्टेड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हो सकते हैं, लिंक्डइन पर कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये हमारे टेलीग्राम्स हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।